नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। कभी कभी हम अनजाने में कुछ चीज़ें दूसरों को दे देते हैं और इसके बाद हमारे घर में सुख समृद्धि की जगह दरिद्रता घर कर लेती है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें भूलकर भी किसी को नहीं देना चाहिए, वरना जीवन भर धन की कमी सताती है। तो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको इसका उपाय भी बतलाऊंगी। नंबर 1, दीपक और अग्नि से जुड़ी हुई वस्तुएं। दोस्तों, सबसे पहली चीज है जलता हुआ दीपक या आग। शास्त्रों में कहा गया है कि जलता हुआ दीपक लक्ष्मी जी का प्रतीक है। अगर कोई आपसे जलता दीपक मांग ले तो आप उसे दे दें, तो यह आपके घर की रोशनी और लक्ष्मी को भी बाहर भेजने जैसा होता है। इससे अचानक धन हानि, व्यवसाय में घाटा और घर में कलह तक हो सकती है। इसलिए दोस्तों याद रखें, जलता हुआ दीपक कभी भी किसी को न दें। अगर देना ही है तो नया दीपक जलाकर दीजिए, लेकिन अगर अपने घर में जो दीपक आपने जला रखा है वह आपको कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। इस गलती से जितना ज़्यादा हो सके आपको बचना चाहिए, वरना आपके घर में अशांति और पैसे की तंगी, व्यवसाय में घाटा, यहाँ तक कि आपके खाने के भी लाले पड़ सकते हैं। नंबर 2, झाड़ू। दूसरी चीज़ है झाड़ू। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू लक्ष्मी माता का वास होता है। इसे घर से बाहर ले जाने मानो लक्ष्मी जी को बाहर निकालने के समान है। कभी कभी लोग मजाक में या रिश्तेदारी निभाने के लिए झाड़ू दे देते हैं, लेकिन यह बहुत अशुभ होता है। कहा जाता है कि इससे घर की लक्ष्मी रूठ जाती है और गरीबी स्थायी रूप से घर कर लेती है। इसलिए झाड़ू को किसी को न दे, न ही रात के समय झाड़ू घर से बाहर निकालें। तो दोस्तों नंबर 2 पे है झाड़ू। अगर आप झाड़ू हंसी मजाक में या फिर किसी काम के लिए अपने घर से बाहर निकाल देते हैं तो दोस्तों वह भी बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने से आपके घर से माँ लक्ष्मी रूठ कर जा सकती है और हमेशा के लिए स्थायी रूप से आपके घर में गरीबी निवास कर सकती है। इसलिए भूल कर भी आपको यह गलती नहीं करनी है। आपको अपने घर से झाड़ू को कभी भी बाहर नहीं निकालना है और ना ही आपको कभी इसे किसी दूसरे को देना चाहिए। नंबर 3, तुलसी का पौधा। दोस्तों तीसरी चीज है तुलसी का पौधा। तुलसी केवल पौधा नहीं है, इसे माँ लक्ष्मी का स्वरूप भी माना गया है। अगर कोई आपसे तुलसी का पौधा मांग ले और आप उसे दे दें तो यह बहुत बड़ा दोष माना जाता है। इससे न केवल धन की कमी होती है, बल्कि घर का धार्मिक वातावरण भी अशांत हो जाता है। दोस्तों शास्त्रों में कहा गया है तुलसी घर में लाने का नियम है, लेकिन घर से बाहर देने का कोई नियम नहीं है। इसलिए कभी भी तुलसी का पौधा अपने घर से नहीं देना चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, वरना माँ लक्ष्मी और माँ तुलसी दोनों ही आपके घर से नाराज होकर चली जाएंगी। नंबर 4, कपड़े और बर्तन। चौथी चीज़ है दोस्तों पुराने कपड़े और बर्तन। अक्सर लोग पुराने कपड़े या बर्तन दूसरों को दे देते हैं, लेकिन ध्यान रखिए यदि यह कपड़े या बर्तन घर में लक्ष्मी जी की पूजा या त्योहार में इस्तेमाल हुए हों तो इन्हें कभी भी दूसरों को न दें। ऐसा करने से घर से पुण्य और लक्ष्मी का वास चला जाता है। ज़रूरतमंद को मदद जरूर करना चाहिए, लेकिन पूजा या विशेष अवसर से जुड़े सामान किसी को भी ना दें। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों वैसे पुराने कपड़े और बर्तन देना कोई दोष की बात नहीं है, दान करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों अगर आपने मान लीजिए जो आप कपड़े दे रहे हैं वह किसी विशेष पर्व जैसे होली, दिवाली, पूजा पाठ या किसी भी विधि विधान में अगर आपने वो कपड़े पहने हैं और वो कपड़े आप किसी और को दे रहे हैं तो यकीन मानिए इससे माँ लक्ष्मी आपके घर से चली जाती है। इससे आपके पुण्य आपके घर से चले जाते हैं।
हैं। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपने वो बर्तन किसी को दान किए हैं जिसमें आपने भगवान को भोग लगाया हो, या फिर आपने किसी पूजा पाठ में, विशेष त्योहारों में उनको काम में लिया हो, ऐसे बर्तन हमें कभी भी किसी को दान नहीं करने चाहिए। इसलिए मुझे लगता है दोस्तों, यह गलती बहुत सारे लोग अनजाने में ही सही लेकिन कर देते हैं। यह गलती बहुत से लोगों से होती है, इसलिए आपको इस गलती से बचना है। कपड़े और बर्तन आपको किसी को भी नहीं देना है। पानी से जुड़ी हुई चीज़ें, पांचवी चीज़ है पानी से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे जल भरा कलश, जलते हुए वहन का पात्र, या फिर स्नान के लिए भरा हुआ जल का लोटा। यह सब जीवन और ऊर्जा के प्रतीक होते हैं। इनका दान करने से घर की ऊर्जा खत्म हो जाती है और धीरे धीरे गरीबी घर में आना प्रारंभ कर देती है। इसलिए हमेशा खाली पात्र ही दे, भरे हुए नहीं देना चाहिए। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जैसे हमारे घर में कलश होता है, हाँ, खाली कलश हम किसी को दे सकते हैं, खाली लोटा हम किसी को दे सकते हैं, लेकिन भरा हुआ कलश, भरा हुआ लोटा, या फिर स्वयं के लिए स्नान करने के लिए रखा हुआ बाल्टी का पानी कभी किसी को भूल कर भी अपने घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, कभी किसी को नहीं देना चाहिए। इससे आपके घर में घोर गरीबी निवास कर सकती है और आप गरीबी को झेलने के लिए तैयार हो सकते हो। इसलिए याद रखिए, कभी भी जल से भरा हुआ पात्र किसी को नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर कोई प्यासा है, पानी चाहिए, तो आप उसे पिला सकते हैं, लेकिन अगर आप कलश वगैरह में से पानी देते हैं तो यह घोर अपराध है, घोर पाप है। इससे आपके सारे पुण्य नष्ट होकर आप पाप की गिनती में शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि अगर अनजाने में हमने ये गलतियां कर दी हो तो हम क्या करें। तो दोस्तों, इसके भी बहुत सारे उपाय हैं। तो अब आप सुनिए। उपाय नंबर 1, अगर आपने किसी को झाड़ू या दीपक दिया है तो उसी दिन लक्ष्मी जी के नाम से एक नया दीपक जलाकर पूजा अवश्य करें, और ऐसे ही झाड़ू भी नई खरीद कर लाएं और माता रानी का नाम लेकर उनकी झाड़ू की पूजा करके आप उस झाड़ू को यूज में लें। नंबर 2, तुलसी का पौधा देने पर घर में तुरंत एक नया तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। इससे आपके घर की सुख समृद्धि ज़्यादा हिल नहीं पाएगी और वैसी की वैसी बनी रहेगी। नंबर 3, अगर गलती से कोई विशेष वस्तु बाहर चली गई हो तो भगवान विष्णु या माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगें और ओम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। देखिए दोस्तों, वैसे तो अगर आपने किसी को कुछ भी दान किया है, दे दिया है, चाहे भूल चूक में ही दें, लेकिन आप उसे तुरंत ही अपने घर में लाकर उसकी पूजा पाठ विधि विधान से करके उसे वापस अपने घर में स्थापित कर लें। ऐसा करने से आपका जो भी पुण्य बाहर निकला है वह धीरे धीरे वापस आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं भी कर पाते हैं तो दोस्तों, कम से कम आपको, जैसे ही आपने कुछ वस्तु अपने घर से दे दी है, उसी समय आपको माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है, उनसे क्षमा मांगना है और माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र ओम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का आपको 11 बार उच्चारण करना है, बहुत ही शांति से और बहुत ही सच्ची भक्ति के साथ। तो दोस्तों, याद रखिए, शास्त्रों का ज्ञान हमें सावधान करता है। सही चीज़ों का दान पुण्य देता है और गलत चीज़ों का दान दरिद्रता लाता है। इस बात की गांठ बांध लीजिए दोस्तों। यह नहीं कि हमने जो भी किया है वो सब दान के लिस्ट में जाता है, नहीं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम दान करते हैं लेकिन वो हमारे लिए ही गलत हो जाता है, वो हमें दरिद्रता की तरफ खींच ले जाता है। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें दान करना है सही चीज़ों का, जिनसे हमें पुण्य की प्राप्ति हो सके। ऐसी गलत चीज़ों का दान हमें कभी नहीं करना है जो हमारे घर में दरिद्रता लाता है। तो दोस्तों, ये थी 5 चीज़ें जिन्हें दूसरों को देने से भयंकर गरीबी हमारे घर में आ जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि
आपको इसी तरह के और भी धार्मिक और जीवन बदल देने वाले ज्ञान प्राप्त हो सकें। दोस्तों कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा के लिए निवास करे, हमारी माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना।